Hello, welcome to the online platform of SU Academy, Rawalpindi. This is the video related to 7th class subject Social Science, Political Science, chapter number 2, the role of government in the health. इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एडमिट नहीं किया जा रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से जब एडमिट किया गया तो बहुत सारा मनी है वो हकीम शेख को स्पेंड करना पड़ा था, जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ के अंदर, वही अब इस वीडियो में हम जारी रखते हैं। सो लेट्स बिगिन। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर होता है यानी कि देखभाल। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, अमन और रंजन अच्छे फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, रंजन अच्छी फैमिली से आता है। जो अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट्स, मीन्स खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, एक सिंगल जो मील के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। तो उससे पूछता है तुम कैसे हो, तो इसमें कार्टून के थ्रू दे रखा है, कहता आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, मेरे वायरल फीवर हो गया था, इस वजह से मुझे वो हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और मी टू, मुझे भी हो गया था। आई जस्ट गोट बैक स्कूल ऑन मंडे, मैं वापस मंडे को आ गया। माई डैड टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन द किंग्सवे के अंदर नए स्कूल में हॉस्पिटल में लेके गए थे। इट वॉज वेरी एक्सटिंक्ट, बहुत यानी कि अच्छा था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज ए 5 स्टार होटल, मतलब इतनी अच्छी थी मुझे लगा जैसे कोई 5 स्टार होटल में हूँ मैं। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, डैडी ने कहा क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल था। विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बिकॉज वो अमीर था तो इस वजह से ईजी था उसके पापा को लेके जाना। डैडी हैड टू पे अस 500 एट द रिसेप्शन काउंटर, रिसेप्शन काउंटर में उन्होंने 500 रुपीज़ पे किया। बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, मिलने से पहले। देर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ था और बहुत ज़्यादा टाइनी था, सब चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन भी मार रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक दैट ए 5 स्टार होटल होता है जैसे। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करने के लिए कहा। बट एवरीवन वो सो फ्रेंडली, सारे फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स, उसने बहुत सारे मुझे जोक्स सुनाए। दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन, जिससे मैं भूल गया कि मेरे पेन भी था। आफ्टर दैट द टेस्ट रिजल्ट कैम, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम वापस डॉक्टर के पास में गए। ही लुक्ड थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, बहुत सब अच्छा है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, मेरे सिर्फ वायरल फीवर है। ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड द रेस्ट, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन के बारे में बताया और कहा कि रेस्ट करो। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, आपने बैटमैन के बारे में पढ़ा है रियलिटी टीवी पे। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल should be taken 3 times a day and the white tablet once before bed time, मतलब ये वाइट टेबलेट डेली लेनी है जब आप बेड पे सोने जाओ। दैट्स फॉर द बॉडी एक, ये बॉडी एक के लिए जो तुम्हारे यानी कि शरीर में दर्द हो। दिस वन इज ए सिरप, ये सिरप है। डोंट वरी इट्स टेस्टी, चिंता मत करो ये टेस्टी है, बहुत अच्छी होगी। यू सी आई हैव बिन डेइंग टू टेल यू आर अबाउट इट, बट वट अबाउट यू, तुम्हारा क्या हुआ। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे। उसने कहा इट वॉज नॉट ए नाइस एज योर एट ऑल, तुम्हारी तरह अच्छा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी, वो मुझे लेके जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। एंड इट रियली डिड, और ऐसा ही हुआ। वी वेंट ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू, हमें बहुत बड़ी लंबी कतार में खड़े होना पड़ा। एट द OPD काउंटर में आई वॉज फीलिंग सो सिक, मुझे बहुत ज़्यादा बीमार फील हो रहा था। दैट आई हैड टू लीन ऑन अम्बा, इसलिए मैं मैं अब्बा पे लेट किया ऑल द टाइम, यानी कि उनके ऊपर ही लेटा रहा, उन्होंने मेरा केयर किया। वैन आवर टर्न कैम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामाइन मी, डॉक्टर ने मुझे एग्जामाइन किया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, फिर हमें लंबी कतार में फिर खड़े होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, उनको टेस्टिंग रूम में भी जाना पड़ा। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमें 3 दिन बाद रिजल्ट मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, वापस हॉस्पिटल जाना पड़ा। देर वॉज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन अलग डॉक्टर था। तो शो में ही जो OPD, मुझे इसकी OPD दिखाओ, कार्ड्स एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विक प्लीज, जल्दी से इसका कार्ड और टेस्ट रिजल्ट है वो दिखाइए। ही सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम ए अबाउट अ वायरल फीवर, नथिंग टू वरी अबाउट, ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ऑल ही नीड्स इज़ दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गैव मी मैनी मेडिसिन, उन्होंने मुझे बहुत सारे मेडिसिन दिए। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट,
मतलब बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। और माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरा जो ट्रीटमेंट था वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। तो वो कहता है मेरा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था जो प्राइवेट में था, वो कहता है मेरा इतना कॉस्टली नहीं था। वे डू यू गो वैन यू आर इल, जब तुम बीमार होते हो तुम कहाँ जाते हो। आर देर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, क्या तुमने कभी प्रॉब्लम फेस की है। राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पे आपको एक पैराग्राफ है वो बनाना है। पैराग्राफ के थ्रू आपको ये करना है कि कौन सी जो प्रॉब्लम्स है आप फेस की हैं आपने, कभी आप जब बीमार हुए हो तो आप कौन से हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हो, मतलब या आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके इकोनॉमी है उसके थ्रू आप कहाँ जाते हो। वट प्रॉब्लम डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने क्या प्रॉब्लम फेस की। हाउ डिड यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन ए बेटर मैनर, मतलब किस तरह से अच्छे अमन को कौन से यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, कौन सी प्रॉब्लम फेस की, अभी आपको मैंने बताया है। वाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, रंजन को बहुत सारा पैसा क्यों खर्च करना पड़ा और उसके रीज़न दो। वट प्रॉब्लम डू वी फेस इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है तो इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वाई पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स क्यों पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन, मतलब जितने भी सिटीजन है सबको बेनिफिट देने के लिए पब्लिक सर्विस यानी कि बेनिफिट है वो देती है। सम सर्विसेज सच एज द डिफेंस, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशल सिस्टम हो गया, हाईवे हो गया एट्सेट्रा, बेनिफिट ऑल द सिटीजन। अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विस फ्रॉम देम सेल्वेज, नहीं तो वो खुद ही ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते हैं, मतलब पैसा लगता है तो पैसा लगता है, इस वजह से क्या है सिटीजन्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए टैक्सेज फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द नीडी सिटीजन, सबके लिए ज़रूरत होती है। टैक्स मनी इज यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर सच एज द फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी एट्सेट्रा, इसके अंदर भी रिलीफ, जैसे कि मान लो कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना डिजीज फैल रही है जिसकी वजह से बहुत सारा फंड है गवर्नमेंट के अंदर, बहुत सारे रिच पर्सन ने दिया जिससे गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट मिले। और वैसे ही आप देखो सुनामी आती है या कोई डिजास्टर आता है तो तब भी हमें क्या एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे फ्लड आ गई, जैसे बिहार में अभी फ्लड आई थी आपने देखा था, अर्थक्वेक हो गया यानी कि भूकंप आ गया, ये सुनामी आ गई समुद्र के अंदर, तो स्पेस न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फाउंड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड टैक्स, उससे यानी कि टैक्स वसूला जाता है, उसके थ्रू क्या है उनको हेल्प पहुंचाई जाती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज दैम फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्रोवाइड करवाती है। वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, जैसे कि हेल्थ केयर है, कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स, क्या तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। पब्लिक एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट वी कैन रफली डिवाइडेड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन टू कैटेगरी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। दे आर लिंक टुगेदर सो that they cover both rural and the urban areas and can also provide treatment to all kind of problem, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें है। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, कॉमन इलनेस से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर वेयर देर इज यूजली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर भी होते हैं। देर आर ट्रेंड इन द डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको PHC भी बोलते हैं। सच ए सेंटर कवर मैनी विलेज इन द रूरल एरियाज, ऐसे रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा कवर करते हैं इन एरिया को। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन वेयर Aman was taken and also specialized government hospitals such as the one of the हकीम शेख स्टोरी, आपने हकीम शेख की स्टोरी सुनी भी थी कि हकीम शेख होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको बड़ी मुश्किल से जब वो यानी कि इलाज कराने जाता है उसको बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है, इससे वो दुखी भी होता है, बड़ा गुस्सा भी आता है उसे। द हेल्थ सर्विसेज इज द कार्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल its commitment to providing health care to all the citizen, the government has established these hospitals and health centers, इनको खोलती है ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज एंड ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे द गवर्नमेंट एज टैक्सेज, पब्लिक यानी कि उनको टैक्सेज देती है। हैंड सच फैसिलिटी एंड द मीन फॉर एवरीवन, इसलिए सबको यानी कि इसकी फैसिलिटी मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इज द मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री एट लो कॉस्ट सो दैट
इवन ऑफ द पुअर कैन सी ट्रीटमेंट, यानी कि पुअर को भी क्या है आसानी से जो ट्रीटमेंट है सीक ट्रीटमेंट यानी कि वो ढूंढ सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है, ज़्यादा पैसा भी इसमें वेस्ट नहीं होता है और गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कई बार तो कई राशन कार्ड पे तो फ्री में मिलता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज टू टेकन एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीज सच एज द टीबी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिससे बहुत सारे लोग उनकी डेथ होती है हर साल 5 लाख से भी ज़्यादा, मलेरिया, जॉन्डिस घुटनों का दर्द जिसे कहते हैं मलेरिया मच्छर से, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा, ये बीमारियां हो जाती हैं। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप टू द कैंपेन टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एट्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल द हाउसेज इन द एरिया। इन एरिया के अंदर क्या है सबको वाटर कूलर, रूफ टॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए जिससे बीमारियां ना हों, एक बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाए। रिकॉल द केस ऑफ द हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। आपने हाकिम के केस शेख की जो स्टोरी है उसको सुना था जब उन्होंने अपील की थी केस में, जो केस किया था जो सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस का क्या रिजल्ट निकला क्या आप जानना चाहोगे? अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर की वो बात करें, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड फैसिलिटी टू ऑल, हर बंदे को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। देखिए डॉक्टर इन ए रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू ए पेशेंट, पेशेंट को मेडिसिन देते हुए, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसको अपनी लाइफ यानी कि कॉस्ट है उसको चुकानी पड़ी। इफ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पर्सन को अगर ये ढंग से टाइम से जो फैसिलिटी नहीं मिलती प्राइवेट हॉस्पिटल में, इट मीन दैट द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, प्रोटेक्शन दिया ही नहीं जाता है लाइफ के अंदर। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, उनको हेल्थ सर्विसेज वो मिलनी चाहिए इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी टू प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। हाकिम शेख वो डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनको मना किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मना इलाज करने से। देयर फॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही स्पेंड ऑन हिज ट्रीटमेंट, तो ये मनी जो है उसको प्रोवाइड करवाया जाए जो उसके ट्रीटमेंट में लगा है, तो ये उसको क्या है कंपेंसन मिला। द विमन and her sick child a government hospital according to the UNICEF more than 1 million children die every year in the India from the preventable infections, इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं, डिलीवरी टाइम में मर जाते हैं। तो ये भी यानी कि प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर बहुत सारी हमें फेस करने को मिलती है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कैरी करेंगे। थैंक यू।